अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो क्लिप देखा। आसिफ जट है, यूट्यूबर है। तो वो गोजरा में एक हकीम है, अतीकुर रहमान साहब हैं। हिकमत का काम करते हैं, बड़े अरसे से वो हिकमत का काम करे। तो पहले उनके दादा करते थे, फिर उनके वालिद करते थे, फिर वो खुद करते हैं। तो उनके पास जाते हैं तो पहले उनके डेरे पे जाके देखते हैं कि इतनी तादाद में लोग आए हैं, क्यों आए हैं। फिर वो कहते हैं कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं। मुझे तो ये सारे के सारे बेवकूफ़ लगते हैं कि ये लोग अस्पतालों को छोड़कर एक जंगल में आए हैं इलाज करवाने के लिए। जहाँ से लोगों को शिफा मिले, लोगों ने वहीं पे जाना है। तो फिर वो अल्फ़ाबेटिकली लोगों से पूछता है कि व्यूज़ लेता है कि आप लोग किस मर्ज़ के लिए आए हैं और आप लोग इलाज कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सब ने कहा कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो उसने कहा कि भाई हॉस्पिटल में हमारे पाकिस्तान के हस्पतालों में सही इलाज ही नहीं होता, पैसे जेब से निकलवाते हैं बस। एक बेड की एक फ़ीस जो है वो एक दिन की बेड की फ़ीस 5,000 से 10,000 फ़ीस है, ठीक है। तो इफ़ादा कुछ भी नहीं होता है, फ़ीसें ले लेते हैं। तो कहता है नहीं, आप ये बात कुछ छुपा रहे हैं। फिर कहता है अब यही लोग जो मेरी वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यही लोग कमेंट्स में कहेंगे आसिफ भाई हम यहाँ से दवाई लेकर गए थे, कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि हमें ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, हमें ये हुआ है, कमेंट्स में बताएंगे। ओ भाई क्या हो गया है, क्या हो गया है। एक बंदा हिकमत कर रहा है पाकिस्तान में, तो पहले बात तो ये है कि हिकमत रही ही नहीं है। अब जो बंदा हिकमत कर रहा है, लोगों को सही दवाई दे रहा है, अब उसका भी गला घोंटने को तैयार हैं आप। फिर उसे कहता है कि आपने बाहर लिखा हुआ है आप हकीम हैं, तो माहिर अमराज हैं, तो आपने तो एमबीबीएस नहीं किया हुआ। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कितने एमबीबीएस जो हैं वो हकीम हैं? क्या हिकमत के लिए एमबीबीएस ज़रूरी है? जिस बंदे को पता ही नहीं है कि मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, एक इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूँ, पहले बंदा उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी कर ले कि मैं हकीम के पास जा रहा हूँ या एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो फिर मैं मेडिसिन के नेम तो जानूँ, ठीक है। तो मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात तो इकट्ठी कर लूँ। एम ए माइक उठाया, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग भाग जाते हैं। और खुदा के वास्ता है लोगों को काम करने दो। पाकिस्तान में हिकमत नाम की चीज़ तो रही नहीं। अगर कोई अच्छा शिफा दे रहा है, अगर किसी के हाथों में शिफा लिखी है, तो आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो। डॉक्टर की जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओ, आप उसे कहो कि मुझे फ़लाँ मर्ज़ है, तो पहले वो तो आपको कहेगा एमआरआई करवाओ, 20,000 के टेस्ट करवाओ। और 20,000 के टेस्ट और एमआरआई करवाने के बाद फिर वो सामने देखेगा इसको ये मसला है, फिर वो मेडिसिन देगा जो पाकिस्तान में बनती ही नहीं है और जिसको पाकिस्तान में टेस्ट करने की कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। कितनी पाकिस्तान से बाहर जो मेडिसिन आ रही हैं, पाकिस्तान में जो आ रही हैं, कितनी मेडिसिन हैं जिनको टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में प्रॉपर लेबॉर्ट्री है? बहुत कम। अच्छा, मरीज़ पे टेस्ट करेगा, जिसको उसको खुद नहीं पता, बंदा उसे कहे कि ये खुद खाओगे तो वो नहीं खाएगा, मरीज़ पे टेस्ट करेगा। मेरी अपनी इस बाजू पे, मेरे यहाँ पे दर्द था, मैं बेबी को उठाता था, छोटे बेबी को उठाता, तो मेरी इस बाजू में यहाँ पे दर्द था। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर था फैसलाबाद में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो मैं नथु पतू के पास नहीं गया। मैंने कहा एम ए किसी के पास नहीं जाऊँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा तो मुझे कोई गलत मेडिसिन दे देगा। मैं उस नामवर डॉक्टर के पास गया, तो मैंने उसे कहा कि मेरे यहाँ पे ना दर्द होता है, तो उस दर्द की वजह से ना मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो मुझे कहता है और उसकी फ़ीस कितनी है? 3,000 रुपये। 3,000 फ़ीस देकर गया मैं। फिर मुझे कहता है एमआरआई करवा के रहो। मैंने उसे बताया भी मैं बेबी को उठाता हूँ, तो जिस वजह से मुझे दर्द होता है, तो कोई मेडिसिन दे। तो मुझे कहता है एमआरआई करवा के आओ। ये डॉक्टर का हाल है। मैंने जाके आईडीसी से जाके मैंने पता किया, ठीक है, कि एमआरआई की फ़ीस कितनी है। तो उन्होंने कहा कि 22,000 रुपये। एक बंदा जिसकी दिहाड़ी ही 1,000 रुपये दिहाड़ी है, वो 22,000 रुपये एमआरआई के लिए कहाँ से लेकर आएगा? और फिर इसे कहता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन की फ़ीस है वो कितनी है? उसने कहा कि मेरी 2 हफ्ते की जो मेडिसिन है वो 6,000 की। कहता है तुमने इतनी 6,000 रुपये क्यों ले रही हो? ये 2 हफ्ते की मेडिसिन 6,000 की? इस जैसे जो होते हैं ना यूट्यूबर, अगर किसी एमबीबीएस के पास जाए ना या किसी कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाए ना, पहले तो वो अपने क्लिनिक में इनको घुसने नहीं देंगे। तो वहाँ पे इनकी बोलती बंद हो जाती है कि ये आप जो फ़ीस ले रहे हैं ये क्यों इतनी ले रहे हैं, ठीक है। एक मेडिसिन लिखने की फ़ीस, वो मेडिसिन दे भी रहा है साथ,
جو میڈیسن لکھنے کی فیس جو ہزاروں لے رہے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، اور جو صحیح حق پہ جو کام کر رہا ہے اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کی کسی بھی ریسرچ لیبارٹری میں لے جائیں، میڈیسن ٹیسٹ کروائیں، اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ حکمت سیکھی کہاں سے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، میں نے 8-10 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور میں الحمدللہ کوالیفائڈ ہوں. تو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا باپ بھی، میرا دادا بھی صحافی ہو اور میں بھی صحافی، اور میرا ابا بھی صحافی ہو، اور پھر میں بھی صحافت سیکھ جاؤں بغیر کچھ کیے. اور کتنا احمقانہ سوال کر رہا ہے یار. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 8-10 سال پراپر میں نے سیکھا ہے، اور وہ اسے مثال دے رہا ہے کہ صحافت کی، کہ میرا دادا بھی صحافی ہو، میرا باپ بھی صحافی ہو، تو مجھے کوئی چینل رکھے گا ایز اے صحافی؟ اور بھائی اس نے سیکھی ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جن کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس بندے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، یہ چولے مار کے آیا وہاں پہ، اور اس کو اپنی چول پہ سوری کرنا چاہیے. تو اگر آپ میری بات پہ سہمت ہیں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں. السلام علیکم.